जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए, हर कोई कहता है कि मैं अपने कर्म का खाता हूँ। हाँ, बात भी ठीक है, पर उस कर्म में शक्ति कहाँ से आती है? इस बात को काफी लोग कहते हैं कि कर्म की शक्ति हम खुद अपने कर्म से ही प्रकट करते हैं, पर नहीं। जब तक प्रभु हमें इस धरा पर हमें जन्म नहीं देते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम शून्य हैं, हम मिट्टी के एक खिलौना हैं। परंतु लोग अभिमानवश यही कहा करते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया। अरे, भगवान ने जब जब धरा पर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब हे अर्जुन, मैं इस धरती पर अवतार लूंगा और तब तब अपने भक्तों का, अपने संतों का, अपने इस धरती का बोझ हल्का करने के लिए मैं दुष्टों का संहार करूंगा। यही है प्रभु का वचन गीता में। और गीता में भगवान ने अर्जुन को साफ साफ उपदेश दिया, पर फिर भी लोग अभिमान नहीं छोड़ते। वे ये नहीं जानते कि जब तक भगवान खुद किसी को पैदा नहीं करते, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान अपने लिए क्या किए? सबसे पहला प्रश्न यहीं पर उठता है कि लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया। मैं कहता हूं कि भगवान से ज्यादा दुख किसको हुआ? जिस अवतार में आप लीजिए, उसी अवतार में भगवान तरह तरह के दुख झेल लिए, और उन्होंने तो किसी से नहीं कहा कि हमें मानव ने क्या दिया। पर हम जरूर कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया। अपने लिए तो कुछ प्रभु ने किया ही नहीं। देखिए, श्री कृष्ण अवतार में कि जब भगवान जन्म लेने वाले थे, इस धरा पर अवतार लेने वाले थे, तब कंस ने माता देवकी को 9 वर्ष कारागार में रखा। 9वें वर्ष में भगवान जब अवतरित हुए, तब 2 रूपों में अवतरित हुए। 8वां भगवान का स्वरूप, और उन्होंने 2 रूपों में, एक तो स्वयं भगवान वासुदेव जी के कर कमलों में अवतरित हुए, रोहिणी जी के गोद में खेले, रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर गए, शकर्षण जिनका नाम था बलराम जी। और दूसरा रूप भगवान का अवतरित हुआ। दोनों अवतार लेकर तरह तरह के दुख झेलने के लिए गोकुल में पधारे। देखिए, भगवान पहली बार ही अपने माता पिता का त्याग किए। वहां वे बेचारे किसी और के घर वहां पले, जो माता यशोदा उनकी, देखिए कि उनकी माता बनी, परंतु वहां भी तो भक्तों के लिए ही बेचारे गोकुल में पधारे थे। गोकुल में तृणावर्त, पूतना और कागासुर, कई असुरों को संहार किया। किसके लिए? क्या अपने लिए? नहीं, अपने भक्तों के लिए, अपने इस संसार को सुख पहुंचाने के लिए। और 10 साल तक अपने माता पिता से दूर रहे, और नन्हे नन्हे पांव जब इस धरा पर उन्होंने रखा, तब देखिए, जब से जन्म लिए तब से उन पर कई अत्याचार हुए, जो भगवान उन अत्याचारों का दमन करते हुए आगे बढ़े।
पर हम पर थोड़ा सा भी संकट पड़ता है, हम भगवान को तरह तरह की गालियां देते हैं, तरह तरह का कहते हैं कि भगवान ये तुमने क्या किया, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया। तो भगवान ने कौन सा ऐसा कर्म किया कि जिसके कारण उनको ऐसा दुख उठाना पड़ा। फिर जिनके घर 9 लाख गायें होते हुए भी वे उस भक्त के लिए ही चोरी तक का नाम अपने माथे पर लिया। सखियां सब बुलाती थी, खुद उनके मन में जब प्रभु के लिए ये भाव उत्पन्न होता था कि काश कान्हा जी, काश नंद के छोरा हमारे घर आते, हमारे माखन मिश्री भी वैसे ही खाते जैसे माता यशोदा जी की गोदी में बैठकर वे अपने माखन मिश्री खाते हैं। जब वह ऐसा न्योता देती थी तो दूसरे दिन ठाकुर जी हमारे उनके घर पधारते और उस तुरंत वे उलाहना लेकर भी माता यशोदा जी के द्वार पर पहुंच जाती थी और कहती थी कि हे यशोदा, देख तेरा लल्ला हम लोग के घर का माखन खा गया। अरे वो चीज तो उन्होंने धारण किया ही। देखिए यहाँ गऊ जो थी उनके बछड़े को भी वह खोल देते थे। किस लिए? क्योंकि वे जानते थे कि अधिकार पहले हमारी गौ माता के बछड़ों का है। जब हम अपने बछड़ों को पहले खिलाते हैं, यानी हम अपने बालकों को पहले खिलाते हैं, तो हम अपने दूहने से पहले गौ माता के बछड़े को क्यों नहीं पिलाते। कोई भी आज तक मैंने नहीं देखा कि पेट भर उन गौ माता के बछड़े को किसी ने दूध पिलाया हो। दूध जो बच जाता है, 1 थान या 2 थान, 2 थान तो कोई देता ही नहीं है, 1 ही थान वो बछड़ा बेचारा आधी पीकर ही उसी में माता गौ संतुष्ट हो जाती हैं और उनका बछड़ा भी संतुष्ट होता है, तरह तरह के आशीर्वाद देता है। वही गौ माता का दूध हमारे भारतवर्ष में बेचा जाता है, ग्वाल वाल सब पीते हैं, हमारी गौ माता भी प्रसन्न रहती हैं। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो हस्तिनापुर का राजा स्वयं बन जाते, क्योंकि राज्य को हड़पना किसी के बस का नहीं था। जब वह चाहते इस धरा पर जब मर्जी, ये त्रिभुवनपति थे, तीनों लोग 14 भुवन जिनके ब्रिकुटी मात्र पर चलता था, पर फिर भी उन्होंने अपने भक्तों के लिए ही तरह तरह का जरासंध से और कंस से और महाभारत में जितने भी पापी थे जो बचे हुए थे, उन सब का दमन किया और सबका दमन कराया भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप में। 5 स्वरूप उन्हीं के थे, जो 5 स्वरूप चित्त जल पावक गगन समीरा, यानी 5 से ही ये 5 पांडव अवतरित हुए थे। 5 पांडवों ने जन्म लिया अपने ही भगवान के स्वरूप के कारण, और वही स्वरूप भगवान ने अपने ही स्वरूप से सबका दमन कराया, सब राक्षसों का विध्वंस कराया और खुद मन यानी मन रूपी राजा बनकर, सारथी बनकर और सबका सारथी बनकर, उन्होंने मन रूपी सारथी बनकर, अर्जुन आत्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वयं आत्मा स्वरूप थे। अर्जुन सखा भी थे तो सखा नहीं थे, वे भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप थे। और उन्होंने क्योंकि नर और नारायण स्वरूप में पिछले जन्म में उन्होंने लिया था अवतार, तो उसी अवतार को फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में फिर अवतार लेकर दुष्टों का दमन किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने देखिए हम लोग के लिए गीता उपदेश दिया। गीता उपदेश जो कोई भी एक बार अगर ध्यान से सुन दे तो उसके जीवन में फिर कभी अभिमान और द्वेष, क्रोध, मोह कुछ भी नहीं रहता और वह भगवानमय हो जाता है, यानी कि प्रभु में लीन हो जाता है और उसमें भक्ति अपने आप कुट कर भरी जाती है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप अगर देखना चाहता है तो वह गीता का ज्ञान सुने। गीता का ज्ञान स्वयं मेरा मुखारविंद है और स्वयं मैं ही उसमें बता रहा हूँ। और किसके लिए? तो अपने भक्तों के लिए। फिर भी लोग क्या कहते हैं कि हमें भगवान ने क्या दिया। अरे सुनिए कि भगवान कब सुखी रहे, ना मथुरा में, ना गोकुल में, ना नंदगांव में, ना वृंदावन में और ना ही द्वारिका में, क्योंकि सभी जगह जितने भी दुष्ट थे उनको चैन की नींद नहीं लेने दिए। और लास्ट समय आया जब तो भगवान इस धरा पर, जब इस धरा को भी छोड़ के जा रहे थे, तो उस घड़ी यदुवंशियों ने उनको इतना दुख दिया कि भगवान को सबका विध्वंस कराना पड़ा, अपने ही कुल का नाश कराना पड़ा। और श्रापित कराकर उन्होंने पूरे अपने विग्रह का, स्वरूप का अपने में समेट कर, और फिर उन्होंने अपने स्वरूप को समेट कर इस धरा से चले गए गोकुल धाम। तो बताइए भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या नहीं दिया और आपने उनको क्या दिया? एक नाम जपने के लिए अगर भगवान ने कहा तो वो भी आपके पास समय नहीं है। आप माया में लिप्त हैं और माया आप में लिप्त है। पर उन प्रभु को, जो आपको समस्त चराचर जगत में ले आने का कार्य किया, क्या आप उनके लिए नाम भी नहीं जप सकते? हाँ, इतना तो आपका हक बनता है। भगवान को अपनाइए और भगवान से देखिए कि भगवान ने कौन कौन सी लीला की और किसके लिए किया। भगवान ने आपको इतना स्वरूप सुंदर दिया, फिर भी आपने उनको क्या दिया? भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा कि हे वत्स, तुम जाओ और उस धरा पर मेरा नाम ही लेते रहना, मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा। फिर भी कोई उनकी संगति नहीं चाहता और इस माया की संगति में लिप्त रहता है। क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और एक बार भगवान श्री कृष्ण का मन में रोज चिंतन किया कीजिए, मनन किया कीजिए और तब सोचिए कि भगवान ने हमें क्या दिया।